राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, उनको हम नमन करते हैं। और विशेषकर बहुजन समाज में जन्मे परम आदरणीय भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हम नमन करते हैं। महात्मा फुले साहब को हम नमन करते हैं। मानवर काशीराम साहब को हम नमन करते हैं। तमाम महापुरुष जिन्होंने बहुजन समाज के उत्थान के लिए संघर्ष किया और हमें इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया, उन सभी महापुरुषों को हम नमन करते हैं। आज इस इतने शानदार कार्यक्रम में आप सब उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन समिति को हम साधुवाद करते हैं और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा जी, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य ओबीसी महासभा, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी परम आदरणीय सुनीता गौतम जी, मुख्य वक्ता हमारे बोध खेमराज नेक जी, विशेष अतिथि हमारे केवी दौरे साहब, चौधरी मुकेश मौर्य साहब, बीएल कदम साहब, जावेद अली फहीम साहब, कन्हैया लाल साक्ष जी, भारत भारती जी, नंदकिशोर सुनहरे जी, राधा सैनी जी, चांद जैनी जी, बेगम समा पारसी जी, हमारे इस शहर के अंदर एक बड़े विचारक के तौर पर जाने जाने वाले हमारे डॉक्टर परम आदरणीय प्रवीण गौतम साहब, हमारे युवा साथी किसान संघर्ष समिति के प्रदेश सचिव राय सिंह जी, एवं जहां उपस्थित आप सभी को हम क्रांतिकारी सलाम करते हैं, क्रांतिकारी जय भीम कहते हैं। और आज सावित्रीबाई फुले जी का दिन है। आज के कार्यक्रम में इतनी बड़ी मात्रा में महिलाएं एकत्रित हुई हैं। खुशी का दिन है, खुशी की बात है कि आप लोग इतनी बड़ी मात्रा में अपने घर से निकलकर इस आंदोलन का हिस्सा बनी है और आपने माना है कि सावित्रीबाई फुले के दर्शन को निकलता है, काम आप कर कोई बात नहीं। ये तो असल में किसी भी देश की, दुनिया का कोई भी देश हो, उनको उसकी आबादी आधी महिलाओं की आबादी होती है। और जिस आंदोलन का हम हिस्सा है, जिस देश का हम हिस्सा है, उस देश के अंदर जिन कुरीतियों से सावित्रीबाई फुले लड़ी, उनके खिलाफ लड़ी, वहाँ महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होना, वहाँ महिलाओं का अपने घर से निकलना एक अच्छा संकेत है। और एक ऐसा संकेत सबसे ज्यादा है ना, जो संकेत है सबसे ज्यादा, इसलिए खासकर हम महिलाओं को, आप सभी महिलाओं को हम मतलब इससे परेशान उनको प्रशासन में विशेष ग्वालियर में मेरे का इसका जीतू लोधी असल में राय सिंह, 4 लोगों से इस देश के आज का जो विशेष दिन है माता सावित्रीबाई फुले का, वो दिन शिक्षा का दिन है। आज का दिन इसलिए भी विशेष है, अगर इस देश के अंदर हमको शिक्षा न मिली होती तो शायद हम जहाँ वार्तालाप न कर रहे होते, जहां हम भाषण न दे रहे होते, एक साथ उपस्थित न हुए होते। इस देश के अंदर जब से देश आजाद हुआ, बड़े बड़े आईआईटी के गुणगान किए गए, बड़े बड़े आईआईएम के गुणगान किए गए, एम्स का गुणगान किया गया, लेकिन इस देश का जो गरीब वंचित तबका था, दलित तबका था, पिछड़ा तबका था, आदिवासी लोग थे, उन्हें बेसिक शिक्षा की जरूरत थी। जिस बेसिक शिक्षा को माता सावित्रीबाई फुले ने हथियार बनाने का काम किया था, उसको हमसे दूर रखा गया। आज ये बड़ी खुशी की बात है कि उस शिक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं। आज का दिन प्रतिबद्धता का भी दिन है, एक अच्छी शिक्षा के लिए। शिक्षा असल में प्रत्येक देश का विकास का मापदंड भी होती है। आज हमारे देश को विश्व गुरु बनने के लिए दोबारा से अग्रसर है। एक तरफ अमेरिका और यूरोप है जहाँ की साक्षरता 100% तक है और वहाँ का डेवलपमेंट देखिए। एक हमारा देश है यूरोप के और अमेरिका के तर्ज पर देखिए, और अफ्रीका को देखिए जहाँ साक्षरता नील है, वहाँ के देश देखिए वो हमसे भी ज्यादा कम है, वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत कम है। एक हमारा देश है यहाँ 70-75% साक्षरता हो पाई है, वो भी उस स्तर की साक्षरता नहीं है जिस स्तर की होना चाहिए थी, जिसके लिए माता सावित्रीबाई फुले लड़ी थी। वो शिक्षा इस देश के अंदर नहीं हो पाई।
2019 के अंदर लोकसभा का माहौल था, जब इस देश के अंदर नारा दिया गया था कि इस देश के प्रधानमंत्री के सम्मान में मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। से क्या हुआ? आज हमारा शिक्षक दिवस है और आज इस मंच से कहना चाहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन नहीं, भले ही वो प्रधानमंत्री है, शिक्षा है तो मुमकिन है। अगर शिक्षा होगी तो हम लोग भी, आप में से कोई भी इस देश का मंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा, इस देश का शासक कर रहा होगा। इसलिए इस शिक्षा के महत्व को समझना और हमारे लोगों को समझाना, जिसे हम 85% तक कहते हैं, उस 85% को समझाना, उनको 100% तक साक्षरता देना बहुत जरूरी है। और ऐसी साक्षरता, ऐसी शिक्षा जो उस व्यक्ति ने उस शिक्षा को लिया है, जिस स्तर की शिक्षा लिया उस स्तर का उसे रोजगार दिया जा सके। ऐसा नहीं कि उसे इंजीनियरिंग पढ़ा दी और काम सेल्समैन का कर रहा है। तो ये ऐसी शिक्षा हमारे देश के अंदर कोई काम की नहीं है। ये तो ये चाहते ही है मनुवादी लोग कि ऐसी शिक्षा जो लेते रहे और बेरोजगारी बने रहे और गुलामी करते रहे। इस देश के अंदर आर्थिक गुलामी का दौर आ गया है। वो आर्थिक गुलामी सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो देश की मनुवादी सरकार है, ब्राह्मणवादी सरकार है, उन्होंने इस देश में शिक्षा से हमको दूर रखा है। असल में इस देश में जिस तरीके से जब शोषण का दौर चल रहा था, दलितों पर, पिछड़ों पर शोषण हो रहा था, तो काफी सारे लोग हमारे ईसाईयत की तरफ गए और इस देश में कहा गया कि धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं, हमारे लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है। लेकिन आज इस मंच से कहना चाहते हैं कि हम एहसानमंद हैं उस ईसाईयत के, उस ईसा के अनुयायियों के। इस देश के अंदर दो बड़े भूभाग रहे, एक बंगाल और महाराष्ट्र। जब आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, इस देश में संघर्ष का दौर था, तो बंगाल के अंदर एक ऐसा ग्रुप था जो हिंदूवादी सामाजिक सुधार चाहता था, धर्म के आधार पर सामाजिक सुधार चाहता था, धर्म के आधार पर लोगों का व्याख्यान करता था। एक महाराष्ट्र था जो शोषण के आधार पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवाना चाहता था, शोषण के खिलाफ बोलता था और कहता था कि इस देश के अंदर गरीब वंचित लोग हैं, दलित लोग हैं, जो इस देश में शोषण हो रहा है, पिछड़े लोग हैं, आदिवासी लोग हैं। उस महाराष्ट्र की सरजमी पर माता सावित्रीबाई फुले का जन्म होता है, महात्मा फुले का जन्म होता है और शिक्षा के माध्यम से उन दलित गरीब वंचित लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। तो हम एहसानमंद हैं माता सावित्रीबाई फुले के, महात्मा फुले के और उस ईसाईयत के। असल में ईसाईयत के इसलिए हम एहसानमंद हैं, उनका इसलिए व्याख्यान करना चाहते हैं क्योंकि एक बार जब सावित्रीबाई फुले एक रोड से निकल रही थी तो ईसा के अनुयायी, वो ईसाई लोग अपनी भाषा में, इंग्लिश में एक गाना गा रहे थे, कुछ बात कर रहे थे। वहां देख के वो रुकी और उन अनुयायियों ने, ईसा के अनुयायियों ने, उन ईसाइयों ने उनको एक पुस्तक दी जिसे वो पढ़ नहीं सकती थी। तो उन्होंने कहा कि आप इसे पढ़ नहीं सकती हैं, इसमें जो चित्र हैं उनको देखकर इसको समझें। और उस पुस्तक को जब वो अपने घर लेके गई, उन चित्रों को देखा और महात्मा फुले से उन्होंने पढ़ना, उस पुस्तक को सीखा। तो उस पुस्तक का कमाल देखिए कि आज हम और आप यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, देश में भागीदारी की बात कर रहे हैं। उस पुस्तक का महत्व है, उस ईसाईयत का महत्व है, इसलिए हम उस ईसाईयत को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और प्रतिबद्धता लीजिए आज कि जिस शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले लड़ी थी, जिस कुप्रथाओं के लिए सावित्रीबाई फुले लड़ी थी, जिस बाल विवाह के खिलाफ लड़ी थी, विधवा विवाह के लिए लड़ी थी, उस दर्शन को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। असल में हम जिस संविधान की बात करते हैं और संविधान हमारे और इस देश की सरकार के बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, उसे तोड़ने का काम किया गया है इस देश के अंदर, इस देश की मनुवादी सरकारों के द्वारा। उस संविधान की शुरुआत जिस हमसे होती है, उस हम भारत के लोग में हम समझते थे कि हमारे बाबा साहब का दर्शन उसमें सर्वोपरि है। उस हम भारत के लोग में महात्मा फुले का, सावित्रीबाई फुले का दर्शन सर्वोपरि है, उसमें बुद्ध का दर्शन सर्वोपरि है। लेकिन आज इस देश के अंदर उस संविधान को कैसे तोड़ा मरोड़ा गया और इस संविधान का अप्रत्यक्ष तौर पर जो परिभाषित किया गया कि मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत का गृह मंत्री, उस घमंड को तोड़ना भी बहुत जरूरी है।
मैं भारत का मुख्यमंत्री। जो आंदोलन चला था इस देश के अंदर बुद्ध से, उसे महात्मा फुले ने आगे बढ़ाया, सावित्रीबाई फुले ने आगे बढ़ाया। उसे कुचलने का काम बाबा साहब ने उसे आगे बढ़ाया, मानव काशीराम साहब ने उसे आगे बढ़ाया। उसे कुचलने का काम इस देश की आजादी के बाद से, संविधान बनने के बावजूद भी इस देश की सरकारें करती हुई हैं। कल भोपाल की सड़कों पर भी यही हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, उन्होंने भी ओबीसी के हक और अधिकार के आंदोलन को तोड़ने का, मरोड़ने का काम किया, कुचलने का काम किया। हमको गिरफ्तार किया गया। अरे हम क्या कर रहे थे? हम तो सावित्रीबाई फुले के दर्शन की बात कर रहे थे, अच्छी शिक्षा की बात कर रहे थे। हम तो बाबा साहब के दर्शन की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे। हम तो ये कह रहे थे था हमें भागीदारी दे दो, जो हमारा अधिकार है, जो बाबा साहब ने संविधान में लिखी है हमारी आबादी के हिसाब में। लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि हमारे ही लोग जो मनुवाद की कठपुतली है, ब्राह्मणवाद की कठपुतली है, उन्होंने हमारे ही महापुरुषों के दर्शन को तोड़ने का काम किया और इस देश में भागीदारी की आवाज को कुचलने का काम किया। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों का साथ है, इस देश के तमाम एक्टिविस्टों का, तमाम जो वो लोग जो दलितों का, पिछड़ों का उत्थान के लिए काम करते हैं, गरीब वंचितों के उत्थान के लिए काम करते हैं, उनका साथ है। एक दिन हमारी भागीदारी भी सुनिश्चित होगी और बड़े मात्रा में लड़के हम भागीदारी लेंगे, मनुवाद की छाती पर चढ़ के हम भागीदारी लेंगे। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस लड़ाई में सहयोगी हैं, इस आंदोलन में सहयोगी हैं, शिक्षा के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनकी भागीदारी के लिए सहयोगी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस लड़ाई को आगे हम साथ मिलकर लड़ेंगे और इस लड़ाई को हम जरूर जीतेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।